जया बच्चन हिंदी फिल्म सिनेमा की दमदार अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है। अपने समय में जया बच्चन ने अपने एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्माननीय स्थान बनाया था। जया के अभिनय के करियर की मिसाल दी जाती है। जया बच्चन ने 19 के ज़माने में बहुत सी फिल्मों में अनेक रोल किए और इन फिल्मों के कई पुरस्कारों पर कब्जा भी किया था। जया जी के अभिनय का स्तर इनकी उपलब्धियां देखकर लगाया जा सकता है कि उन्होंने 9 राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम किया था। अभिनय के अलावा जया बच्चन ने पॉलिटिक्स में भी अपनी पहचान बनाई है। जया बहादुरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 में हुआ। जया बच्चन के बचपन में इन्हें जया बहादुरी नाम दिया गया था, जो कि विवाह के बाद जया बच्चन हो गया। जया जी का जन्म जबलपुर में हुआ, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर राज्य में आता था। भारत की आज़ादी के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर को मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। जया बच्चन की पढ़ाई भोपाल से हुई। जया बच्चन स्कूल में हेड गर्ल भी रह चुकी है। स्कूल की शिक्षा पूरी करते समय ही जया बच्चन को अभिनय करने की प्रतिभा का अंदाज आ गया था। इसलिए उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया नामक कॉलेज में पुणे जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में एक्टिंग संबंधी कोर्स करने इन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा को सुधारा। इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया जी को बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। जया बच्चन एक हिंदू परिवार से है। इनके परिवार में पिता के साथ एक बहन भी थी, जिनका नाम रीता वर्मा है, जो कि जया बच्चन की इकलौती बहन है। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार बहादुरी लेखक होने के अतिरिक्त पत्रकार एवं मंच कलाकार भी थे। जया बच्चन की माता इंदिरा बहादुरी घर को संभालने वाली महिला थी। 3 जून 1973 को भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से जया जी की शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन, नंदा और अभिषेक बच्चन। जया के बेटे अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं। जया और अमिताभ की लड़की श्वेता ने दिल्ली के कपूर परिवार के व्यापारी निखिल नंदा से विवाह किया है। वहीं जया बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय बच्चन से विवाह संपन्न हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद अभिषेक एवं ऐश्वर्या के घर में एक पुत्री जन्म लिया, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। जया बच्चन ने बहुत सारी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। जया बच्चन को पहली बार एक्टिंग के लिए फिल्म महानगर का ऑफर मिला था। इस बंगाली फिल्म को सत्यजीत रे के निर्देशन में बनाया गया था। महानगर फिल्म के निर्माण के दौरान जया मात्र 15 साल की एक छोटी बच्ची की तरह थी। सन 1963 में इस फिल्म में जया सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी एवं इनके साथ अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी ने भी महानगर फिल्म में अभिनय किया था। हालांकि महानगर फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया ने अपने अभिनय कौशल को साबित किया था, जिसके चलते फिल्म महानगर के रिलीज़ होने के बाद जया बच्चन को 2 और बंगाली फिल्मों में किरदार निभाने का मौका मिला। इतने एक्सपीरियंस से प्रेरित होने के बाद इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में अभिनय सीखने का प्लान बनाया, जिसमें जया बच्चन के घर वालों ने जया का बराबर का साथ दिया था। सन 1971 में जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म गुड्डी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और गुलजार द्वारा लिखी गई है। जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र और असरानी भी इस फिल्म में थे। ये फिल्म जया बच्चन के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। 1917 में इनकी फिल्म उपहार आई, जो कि ताराचंद के राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई थी। जया के अलावा इस फिल्म में स्वरूप दत्त और कामिनी कौशल थे। उपहार और गुड्डी दोनों फिल्म में एक्टिंग करने के लिए जया को बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार के लिए नामित किया था। 1972 में जवानी दीवानी नाम की एक और फिल्म जया को एक्टिंग करने के लिए दी गई। फिल्म जवानी दीवानी में इन्हें एक फैशनेबल औरत का किरदार निभाने के लिए दिया गया था। 1972 में ऐसा साल था जिसमें जया बच्चन की 11 फिल्मों को पर्दे पर देखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर ये फिल्में शामिल थी। इस समय जया बच्चन की सभी अभिनेत्रियों के साथ एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1970 के दौर में जया बहादुरी को भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार बना दिया था। इसलिए बॉलीवुड का हर निर्देशक जया बच्चन के साथ फिल्म बनाने के लिए उतावला रहता था और ये सब इनकी अभिनय प्रतिभा का वरदान था, जिसके चलते साथ 1973 में फिर इनको 5 फिल्में ऑफर की गई, जिनमें प्रमुख अनामिका, फागुन,
जंजीर एवं अभिमान जैसी फिल्म शामिल थी। साल 1973 में जया जी की एक और भारतीय हिंदी नाटक फिल्म अभिमान रिलीज़ हुई, जिसमें जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन, असरानी और बिंदु जैसे अभिनेताओं ने अपना हुनर दिखाया था। अभिमान पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जया बच्चन को फिल्म फेयर द्वारा बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले फिल्म फेयर में इन्हें सिर्फ नॉमिनेशन मिला था। 20वीं शताब्दी में साल 2000 फिज़ा नाम की फिल्म में, साल 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म में और साल 2003 कल हो ना हो फिल्म में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। जया बच्चन द्वारा काफ़ी साल अभिनय के क्षेत्र में बिताने के बाद इनको राजनीति में भी शामिल होते हुए देखा गया था। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार किया। पहली बार के चुनाव में जया बच्चन को भारी मतों से जीत मिली। इनको सन 2004 में समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का कारोबार सौंपा दिया गया। जया बच्चन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत जया बच्चन को समाजवादी पार्टी द्वारा फिर से जून 2006 में दूसरी बार जुलाई 2010 तक राज्यसभा में भेजा गया। जया बच्चन फिर से तीसरी अवधि के लिए 2012 में निर्वाचित हुई थी और अगले 6 वर्षों तक यानी 2018 तक समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही थी। जया बच्चन हिंदी भाषा प्रेमी है एवं भारत की मातृभाषा हिंदी को हमेशा सपोर्ट करती रहती है। साल 2008 में फिल्म दोना के म्यूजिक लॉन्च पर जया के द्वारा दिए गए भाषण पर महाराष्ट्र के लोगों ने इनकी आलोचना की थी। जब महाराष्ट्र में संगीत लॉन्च पर जया बच्चन को बोलने के लिए कहा तो इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि हम यूपी वाले हैं, मातृभाषा प्रेमी हैं, हम हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले कृपया हमें माफ़ करें। जिसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के नेताओं ने जया बच्चन की खूब आलोचना की। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने ऐलान किया कि जया बच्चन अगर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी नहीं मांगेगी, फिल्म रिलीज़ रोक लगा देंगे। साल 1992 भारत सरकार का भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी इनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें दिया गया। ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा मुकाम पाया हो। इस तरह जया बच्चन जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जया बच्चन को बहुत सारे शुभकामनाएं।